और आइए एक बार फिर वापस रुख करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री की स्टामर के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई और इस बातचीत के बाद ज्वाइंट स्टेटमेंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के 9 विश्वविद्यालयों के भारत में परिसर खोले जाने पर खुशी व्यक्त की। उन्होंने रक्षा क्षेत्र में दोनों देशों के बीच बढ़ते सहयोग का भी जिक्र किया और कहा कि दोनों देशों के रक्षा उद्योगों को जोड़ा जा रहा है। हमारे बीच रक्षा सहयोग भी बढ़ा है, हम डिफेंस को प्रोडक्शन की ओर बढ़ रहे हैं, दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज को जोड़ रहे हैं, रक्षा सहयोग को एक कदम आगे बढ़ाते हुए हमने मिलिट्री ट्रेनिंग में सहयोग पर समझौता किया है। इसके तहत भारतीय वायुसेना के फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर्स यूके की रॉयल एयरफोर्स में ट्रेनर्स के रूप में कार्य करेंगे। ये विशेष संयोग है कि जहां एक और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में ये बैठक हो रही है, वहीं दूसरी ओर हमारे नौसैनिक जहाज कॉकन 2025 जॉइंट एक्सरसाइज कर रहे हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की स्टामर ने भारत की विकास गाथा को उल्लेखनीय बताया। उन्होंने पीएम मोदी के विजन की सराहना करते हुए भारत के तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य में योगदान का भी जिक्र किया। It is significant that we're meeting here in Mumbai as India's economic and financial capital because India's growth story is remarkable. I want to congratulate the Prime Minister on his leadership, aiming to be the world's 3rd largest economy by 2028. And your vision of Viksit Bharat is to completely develop the country by 2047. And everything I've seen since I've been here is absolute proof to me that you're on track to succeed in that. So we want to be partners on that journey. And my visit this week is about doubling down on the potential of our trade deal. और इस खबर पर मुंबई से हमारे साथ जुड़ गई हैं जयंती झा। जयंती, जॉइंट स्टेटमेंट में दोनों ही नेताओं ने, दोनों ही प्रधानमंत्रियों ने इस बात पे एक तरह से दोबारा मोहर लगाई कि विजन 2035 दोनों देशों के आने वाले समय के विकास गाथा को बढ़ाने जा रहा है। दोनों की अपनी अपनी चुनौतियां, हम जानते हैं कि ब्रिटेन में भी अपनी आंतरिक चुनौतियां हैं, उसे ध्यान में रखते हुए दोनों देश एक दूसरे के लिए जरूरी हैं। इस पूरे दौरे को दोनों के बीच हुए व्यापार समझौते के बाद आप किस तरह से देखती हैं? जी ऋतु, जैसा कि आपने कहा कि इसी साल दोनों देशों के बीच में ये एक सीटा साइन हुआ था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूके में थे जुलाई में। उसके 2 महीने बाद यूके के प्रधानमंत्री का भारत आना इतने बड़े डेलीगेशन के साथ ये दर्शाता है कि दोनों देश एकदम कमिटेड हैं विजन 2035 के लिए, जो कि एक रोड मैप है दोनों देशों के बढ़ते संबंधों के लिए। तो ये एक सिंबल है, दिखाता है कि यूके के लिए भारत की कितनी सिग्निफिकेंस है और भारत के लिए यूनाइटेड किंगडम की क्या सिग्निफिकेंस है, और दोनों देश कितने कमिटेड हैं अपने ट्रेड रिलेशंस, इकोनॉमिक रिलेशंस, टैरिफ्स कम करने के लिए, जॉब्स जनरेट करने के लिए, आपसी संबंधों को और स्ट्रांग बनाने के लिए। जयंती, कई मायनों में अलग माना जा रहा है इस दौरे को, क्योंकि इसे ये देखा जा रहा है कि ये रणनीतिक, आर्थिक और पीपल टू पीपल कनेक्ट को मजबूत करता हुआ ये पूरा दौरा है। हम जानते हैं ज्वाइंट स्टेटमेंट में प्रधानमंत्री ने जिन बातों का जिक्र किया जिसमें भावी चुनौतियां हैं, सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी का भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने ये भी कहा कि 9 विश्वविद्यालय यूके के जो अब भारत में अपने सेंटर्स, अपने कैंपस खोलेंगे। इसके साथ मुंबई में मौजूद अब से 2 और अहम बैठक होने जा रही है, सीईओ फोरम और ग्लोबल फिनटेक फेस्ट पे दोनों ही प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे। ये किस तरह से दोनों ही देशों की इंडस्ट्रीज को, उद्योग जगत को एक नया बूस्ट दे रही है? जी ऋतु, जैसा कि आपने कहा कि ये दौरा अलग है बाकी दौरों से, क्योंकि ये मुंबई में हो रहा है। पहली बात तो ये है जो भारत का फाइनेंशियल कैपिटल है, दोनों प्रधानमंत्रियों ने इस बात पे गौर की कि मुंबई में हो रहा है, तो दर्शाता है कितना इंपॉर्टेंट है जो ट्रेड और इकोनॉमिक कंपोनेंट है दोनों देशों के लिए। अभी इसके बाद सीईओ फोरम को एड्रेस किया जाएगा और ग्लोबल फिनटेक फेस्ट को भी एड्रेस किया जाएगा दोनों प्रधानमंत्रियों के द्वारा। और जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं वो करीब 100 से अधिक
डेलीगेशन के साथ यहाँ आए हैं, ब्रिटेन के टॉप सीईओज के साथ आए हैं ताकि वो इन बातों को और आगे बढ़ा सकें। तो ये दर्शाता है कि जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है दोनों देशों के लिए। जी हाँ, बिल्कुल आर्थिक और रणनीतिक लिहाज से बेहद अहम है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर का ये दौरा। 125 सदस्य यानी सबसे ज्यादा विशाल एक उद्योगपतियों का व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल के साथ प्रधानमंत्री मौजूद हैं। अब से दो बड़ी अहम एक तरह से फोरम होंगे जिसमें दोनों ही प्रधानमंत्री हिस्सेदारी करेंगे। आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। अभी तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जयंती।